हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और हम बना रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और ये है नेक्स्ट वीडियो उस सीरीज़ में। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में और सीखना चाहते हैं वीबी कोड कैसे इस्तेमाल होता है, फॉर्म्स कैसे क्रिएट होते हैं, बटन स्क्रिप्ट के कैसे हम उनके पीछे वीबी कोड करते हैं, डेटा कैसे फैच करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, सो आप ये ज़रूर वीडियो देखें। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मैं अभी मैंने आपको कहा है। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने कस्टमर्स का डेटा फैच किया था टेबल से, डेटाबेस से। इस बटन को क्लिक करेंगे तो कस्टमर का डेटा आएगा। फिर हमने मैकेनिज्म सेट किया था कि अगर हम डबल क्लिक करें तो हमारा कस्टमर का रिकॉर्ड पॉपुलेट हो जाए इस फॉर्म के ऊपर, ठीक है। और हमने क्रिएट बटन के पीछे भी कोड लगाया था। सो ये सारा काम हमने पिछली वीडियो में किया था। इस वीडियो में हम कुछ काम करने वाले। फॉर एग्जाम्पल हम अपडेट बटन के पीछे वीबी कोड लगाएंगे ताकि हम रिकॉर्ड को अपडेट कर सकें। और फिर उसके बाद हम ये जो बटन है क्रिएट बटन, यहाँ पे इसको हम इस्तेमाल करेंगे नया रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए। जब यूज़र को नया फर्ज करें कस्टमर का रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो इस बटन पे क्लिक करें, तो वो भी हम वीबी कोड करेंगे। और इस लिस्ट बॉक्स को कैसे रिफ्रेश होना चाहिए रिकॉर्ड जब क्रिएट हो या अपडेट हो, वो भी हम इसमें डेमोस्ट्रेट करेंगे। सो ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले इस वीडियो में। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम, अगर आप वापस आ रहे हैं तो वेलकम बैक। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले, बेल का आइकॉन हिट कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। सो चलते हैं और अब हम बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। और इसमें हम देखते हैं कि हमको क्या वीबी कोडिंग करनी है अपडेट करने के लिए रिकॉर्ड को। सो चले हम कस्टमर फॉर्म में जाते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, अपडेट बटन के पीछे जाते हैं, राइट। सो डॉट 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 इवेंट टैब कोड बिल्डर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करने वाले थे, क्योंकि रिकॉर्ड सेट मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा एक फीचर है जो हम वीबी एक्सेस में कर सकते हैं। उस डेटा को अपडेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, इवन डिलीट करने के लिए। सो इंटायर CRUD ऑपरेशन आप रिकॉर्ड सेट से अचीव कर सकते हैं। सो रिकॉर्ड सेट इस्तेमाल करने से पहले, रिकॉर्ड सेट इस्तेमाल करने के लिए हमें वेरिएबल सेट करना पड़ता है, ठीक है। और वो वेरिएबल स्टार्ट होता है डिम के साथ। सो डिम, और अब हमने इसका नाम देना है इस वेरिएबल का। सो नाम हम देंगे rs अपडेट एज रिकॉर्ड सेट, ठीक है। फिर हम कहेंगे सेट rs अपडेट इक्वल्स करंट db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो देखी है, तो रिकॉर्ड सेट सिंपली एक टेबल का नाम होता है या क्वेरी का नाम होता है। सो इस हमारे जो अभी सिचुएशन है इसमें हम टेबल को रेफर कर रहे हैं और इसलिए हम टेबल का नाम ही उसमें एंटर करेंगे एज अ रिकॉर्ड सेट के नाम के हिसाब से। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं रिकॉर्ड सेट के लिए, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। मैं इस वक्त तो नहीं क्वेरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली अगली कुछ वीडियो में आप देखेंगे कि मैं रिकॉर्ड सेट्स में क्वेरी का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। सो एनीवे, मैं कोई मिस्टेक अवॉइड करने के लिए मैं इसको कस्टमर्स के टेबल को मैं इसको रीनेम करता हूँ और कॉपी करता हूँ इसका नाम, ताकि मैं कोई मिस्टेक नहीं कर दूँ। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कॉमा db ओपन डाइना सेट, ठीक है, कॉमा db सी चेंजेस से और parenthesis क्लोज। सो ये हो गया। सो ये दो लाइन ऑफ कोड से हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बताया कि भाई साहब हमने एक वेरिएबल क्रिएट करना है जो कि रिकॉर्ड सेट है और उस वेरिएबल का नाम है rs अपडेट। और rs अपडेट इक्वल्स टू व्हाट, कौन सा डेटाबेस का टेबल या क्वेरी हम रेफर कर रहे हैं उसको। अब रिकॉर्ड को अपडेट करने से पहले हम एक चेक पॉइंट रखेंगे। चेक पॉइंट क्या है? चेक पॉइंट ये है कि ये जो फॉर्म है इसके ऊपर कोई ना कोई रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, तो ही हम उसको अपडेट कर सकते हैं। लॉजिकल है ये। सो हमारी जो यूनिक जो एक इंफॉर्मेशन है जो हम चाहते हैं हर हाल में, ताकि उसको रेफर करके हम डेटाबेस टेबल में रिकॉर्ड को अपडेट कर सकें, वो है कस्टमर आईडी हमारे इस सिलसिले में। सो ये इसका होना ज़रूरी है, तो फिर ही हम रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ nz me डॉट कस्टमर id इक्वल्स डबल कोड यानी कि खाली है, देन डू cmd डॉट बीप मैसेज बॉक्स, एक मैसेज बॉक्स दे दो। उसमें क्या होना चाहिए, दिस एक्शन
cannot be performed, comma, please populate the record. कुछ भी आपकी मर्जी, आप कुछ भी वी बी क्रिटिकल, क्योंकि ये एक एरर है और इसका जो टाइटल है वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस 3 लाइन ऑफ कोड से आपने वो चेक पॉइंट रख दिया जिसमें एक्सेस चेक करेगा कि इसमें कोई रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है इस वक्त या नहीं हो रहा। सो वो कस्टमर आईडी के नाम से होगा। चलो इसके बाद हम चलते हैं और हम इस इफ जो हमने ओपन किया उसको आप याद रखिए कि इसको क्लोज भी करना होता है, ठीक है, नहीं तो एरर आएगा आपको। अच्छा जी, एल्स के बाद अब हम चलते हैं और हम रिकॉर्ड को करते हैं अपडेट। लेकिन उससे पहले कौन सा एक्सेस हमें पूछेगा, कौन सा रिकॉर्ड मैं क्रिएट करूं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर टेबल या कोई भी टेबल जिसको आप अपडेट कर रहे हो उसमें मे बी 100 और 1000 लाइंस होंगी। तो एक्सेस अभी हमें पूछेगा, ठीक है भाई साहब मैं अपडेट तो कर देता हूं, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि मैं करूं कौन सा रिकॉर्ड अपडेट, क्योंकि इसमें तो 100 और 1000 रिकॉर्ड्स हैं। सो आपने, मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने पॉइंट आउट करना है उस रिकॉर्ड सेट में उस रिकॉर्ड को जिसको आपने अपडेट करना है। जैसे फर्ज करें मैंने ये कस्टमर सी को अपडेट करना है, इसका यूनिक आईडी है 2। सो पहले मैं इसको ढूंढूंगा कि ये यूनिक आईडी 2 कहाँ पे है या यूनिक आईडी 172 कहाँ पे है। तो उसके लिए ये लाइन ऑफ कोड लिखना जरूरी है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे दें। सो लाइन ऑफ कोड क्या है? लाइन ऑफ कोड ये है कि rs अपडेट डॉट फाइंड फर्स्ट, पहले तलाश करो, क्या क्या तलाश करो? कस्टमर आईडी तलाश करो, इक्वल डबल कोड एम्परसेंड मी डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है। सो ये लाइन ऑफ कोड से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सबसे पहले जो कस्टमर आईडी इस फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले हुआ है वो इस टेबल के अंदर तलाश करेगा कि ये कहाँ पे है, ठीक है। सो ये लाइन ऑफ कोड इसलिए जरूरी। एक और चीज आप देखिए, कस्टमर आईडी को मैंने रैप किया हुआ डबल कोड के साथ। उसकी वजह यह है कि कस्टमर आईडी जो हमारी यूनिक फील्ड है वो है इंटीजर, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू उसके अंदर। सो लिहाजा हम उसको डबल कोड में रैप करेंगे। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो इंटीजर नहीं होगी, स्ट्रिंग वैल्यू होगी, यानी कि टेक्स्ट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम सिंपली एक सिंगल ये वाला कोड ऐड करेंगे। सो ये चीज जरूरी मैं बताना चाह रहा था आपको। हमारा क्योंकि इंटीजर है तो इसके लिए मैं इसको निकालता हूं, हमें चाहिए। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बोल रहा है कि ठीक है भाई साहब, आपने वेरिएबल क्रिएट कर दिया, ठीक है, आपने डिक्लेयर कर दिया, आपने फिर बताया कि ये वेरिएबल है क्या, फिर आपने बताया कि कौन से रिकॉर्ड को फाइंड करना है। अब मुझे रिकॉर्ड मिल गया है, मुझे बताओ करना क्या है उस रिकॉर्ड का। तो हम उसको कहेंगे भाई साहब सिंपली इसको एडिट करो, अपडेट करो। सो कैसे करेंगे? rs अपडेट डॉट एडिट, ठीक है। और जब भी आप ओपन करते हैं, जैसे हमने A4 एंड किया उसको क्लोज भी किया, इसको भी rs अपडेट डॉट एडिट, इससे क्या होगा बाय द वे? rs अपडेट डॉट एडिट से क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बैक एंड में, यानी कि आपको नजर नहीं आएगा, यूजर को नजर नहीं आएगा, लेकिन वो टेबल ओपन कर देगा, ये क्वेरी ओपन कर देगा जो हमने यहाँ पे इसका जिक्र किया, नाम दिया। सो उसको हमने क्लोज भी करना है। सो क्लोज करने से पहले उसको हमने रिकॉर्ड अपडेट करना है, ठीक है, रिकॉर्ड डॉट अपडेट। अब यहाँ पे हम 2 लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जिसमें हम अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 फील्ड एडिटेबल है ना। मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था क्यों एडिटेबल है, आप देख ले वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी, ताकि आपको पता चल जाए। सो हम इसका रेफरेंस देंगे। सो हम बोले मार्क कस्टमर इक्वल्स मी डॉट कस्टमर, सिंपल rs इस जो 2 फील्ड्स हैं इसमें चेक किया है कौन सा रिकॉर्ड है, वो आपने फ्लो कर दिया, यानी कि ट्रांसफर कर दिया इस टेबल के अंदर, ताकि ये टेबल भी अपडेट हो जाए। तो अब हमने टेबल को ओपन किया, हमने ये 2 रिकॉर्ड अपडेट कर दिए, हमने टेबल को अपडेट कर दिया। करने के बाद टेबल करना है क्लोज। रिमेंबर मैं आपको बताया था टेबल को क्लोज करना है। तो टेबल क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे? rs अपडेट डॉट क्लोज। अब तो ये हमने करना जरूरी है।
अब हमें यूजर को भी मैसेज देने का, भाई साहब आपने जो काम किया है रिकॉर्ड अपडेट करने का वो बिल्कुल हो चुका है। सो मैसेज बॉक्स कैसे देंगे, डू cmd डॉट बी मैसेज बॉक्स the customer has been updated dot comma vb इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये सक्सेस है, और इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, सो एंड इफ, क्या हमारा कोड खत्म हो गया? बिल्कुल हो गया है। लेकिन एक चीज जो मैंने इंग्लिश की वीडियो बनाते हुए मैंने गलती की और नोटिस की है, और ये फायदा हो गया यहाँ पे मैं उसको अवॉइड कर सकता हूँ, वो ये है कि अगर हम नई अपडेट करेंगे टेबल में, डेटाबेस में, तो ये लिस्ट बॉक्स भी अपडेट हो जाना चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है, अगर हम कोई नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे ये लिस्ट बॉक्स ऐड होना चाहिए। चलो मैं आपको पहले मैं डेमोस्ट्रेट करता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी वो लाइन ऑफ कोड मैं इधर लिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो हम क्लोज कर लेते हैं, और ये टेबल क्लोज करते हैं, ये फॉर्म क्लोज कर देते हैं, और अब हम रिकॉर्ड करते हैं ओपन कस्टमर सी। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैंने इसका ईमेल एड्रेस चेंज करना है। सो कस्टमर सी डॉट न्यू अपडेट एट ईमेल, एक रैंडमली मैंने डाला है। सो आप देखिए कि क्या होगा। सबसे पहले तो अगर हमारा कोड करेक्ट है तो हमें ये मैसेज बॉक्स आना चाहिए कि आपका रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। सो लेट्स क्लिक ऑन अपडेट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द कस्टमर हैज बीन अपडेटेड। अब अगर यहां पे देखेंगे तो वो तो अभी भी कस्टमर सी है, तो फिर अपडेट कैसे हुआ? क्या हमारा डेटाबेस टेबल अपडेट हुआ है कि नहीं? वो भी हुआ है कि नहीं, हम चेक करते हैं। चलिए जी, कस्टमर सी में जाते हैं, डेटाबेस तो अपडेट हो गया है। डेटाबेस जो हमने कहा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को, वो काम तो हो गया, लेकिन लिस्ट बॉक्स के ऊपर क्यों नहीं दिखा रहा? वो इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने रिफ्रेश नहीं किया इस लिस्ट बॉक्स को। ठीक है, अगर आप मैं देखें यहाँ पे मैनेज कस्टमर में दोबारा क्लिक करूंगा ना, तो ये कस्टमर सी एट ईमेल डॉट कॉम देखिएगा आप चेंज हो जाएगा। देखिएगा कस्टमर सी डॉट न्यू अपडेट, क्योंकि मैंने इस बटन को क्लिक करने से क्या किया, इस लिस्ट बॉक्स को रिफ्रेश किया, इसका रिकॉर्ड सेट को रिफ्रेश किया। लेकिन आप वीबी कोड से कर सकते हैं, जो ही रिकॉर्ड अपडेट हो या क्रिएट हो, दोनों सिचुएशन में ये जो लिस्ट बॉक्स है इसको अपडेट हो जाना चाहिए और नया अपडेट उसमें शो होना चाहिए। सो चले एक सिंपल लाइन ऑफ कोड है वो हम लिखते हैं। सो अपडेट बटन के पीछे जाते हैं, डॉट डॉट डॉट, ओके, और यहाँ पे हम वो लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, फॉर्म्स, और हम किस फॉर्म को रेफर कर रहे हैं, डैशबोर्ड फॉर्म को। डैशबोर्ड फॉर्म का नाम क्या है? सो जस्ट टू अवॉइड एनी मिस्टेक, ये मैंने इंग्लिश की वीडियो में किया था तो मैं अभी नहीं करना चाह रहा। सो डैशबोर्ड एफ, ओके, डैशबोर्ड एफ एक्सक्लेमेशन मार्क, और इस डैशबोर्ड पे ये जो लिस्ट बॉक्स है इसको हम रेफर करें लिस्ट डॉट रिक्वेरी। सिंपली इस लाइन ऑफ कोड से आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा और इसमें भी डिस्प्ले करेगा। चलिए आपको ये मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, सो इसको हम करते हैं, और हम चाहते हैं नहीं यार ये मिस्टेक होगी, इसको हम करते हैं, और कस्टमर सी एट ई मेल डॉट कॉम ही इसका ईमेल एड्रेस है। इस वक्त यहाँ पे कस्टमर सी डॉट न्यू अपडेट एट ई मेल डॉट कॉम है, शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूँ अपडेट पे, रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड, ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया कस्टमर सी एट ई मेल डॉट कॉम। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, फंक्शनलिटी है कि हम रिकॉर्ड को अपडेट कर सके। अभी हमने ये क्रिएट बटन के पीछे भी करना है, जो क्रिएट बटन इस फॉर्म के अंदर है ना, इसके पीछे भी ऐसे ही करना है, तो वो मैं डेमोस्ट्रेट कर दूंगा अभी। अब ये जो बटन है क्रिएट, इसको हमने डायनामिकली, इसका कैप्शन चेंज होना चाहिए बेस्ड ऑन व्हाट इज सेलेक्टेड फ्रॉम हियर। अगर यूजर मैनेज परचेज पे क्लिक करे तो यहाँ पे कैप्शन इसका हो जाना चाहिए क्रिएट परचेज ऑर्डर। ठीक है, अगर मैनेज प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे कैप्शन चेंज होना चाहिए क्रिएट प्रोडक्ट। इस तरह डायनामिकली इस बटन को हमने इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम सिंपल डिजाइन व्यू में जाएंगे, मैनेज कस्टमर पे जाएंगे, डॉट 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 में जाएंगे, और यहाँ पे आके हम इसका नाम दे देंगे मी डॉट ptn create डॉट कैप्शन इक्वल्स, क्या नाम देंगे, कैप्शन क्रिएट कस्टमर। ये हमने कैप्शन दे दिया किसका, इस बटन का। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं क्योंकि ये एक्सपैंड करना पड़ेगा बटन। ऑलराइट, ये हो गया। अब हम चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। सो फॉर्म व्यू में जाएंगे, देखिएगा यहाँ पे एक सा कैप्शन चेंज होना चाहिए मैनेज क्रिएट कस्टमर पे। सो मैंने क्लिक किया मैनेज कस्टमर,
तो ये देखिए क्रिएट कस्टमर। अब ये बटन मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा, तो चले इसके पीछे भी हम कोड लगाते हैं और इसको हम बताते हैं कि भाई साहब जो आपका काम है वो आप करो। वो क्या है बेसिकली, यूजर इस पे क्लिक करे क्रिएट कस्टमर पे, तो ये वाला जो फॉर्म है इस कंडीशन में ओपन होना चाहिए ताकि न्यू कस्टमर का रिकॉर्ड हम क्रिएट कर सकें। ठीक है ना। सो राइट क्लिक करें, डिजाइन में जाए, सिंपल 2-3 लाइन ऑफ कोड है, इवन टैब डॉट 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 कोड बिल्डर, और यहाँ पे हम 1-2 लाइन का कोड लिखेंगे। वो ये होगा कि इफ, ठीक है, इफ की कंडीशन क्यों लगानी है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये बटन को हम डायनामिकली यूज करने वाले हैं। सो हम कैप्शन को रेफर करेंगे, ठीक है, मी डॉट बी टी एन क्रिएट डॉट कैप्शन डॉट कैप्शन इक्वल्स create customer, then ucmd dot open form, कौन सा फॉर्म, कस्टमर एफ, क्या एस भी है, कस्टमर्स एफ, ठीक है। सो ये फॉर्म ओपन होना चाहिए एंड इफ क्या हुआ कि अगर कैप्शन, इस बटन का कैप्शन क्रिएट कस्टमर है तो ये वाला फॉर्म ओपन करो कस्टमर एफ। सिंपली इसका ये मतलब डिबग कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, सेव करके क्लोज कर लेते हैं, और अब इसको हम टेस्ट करते हैं। मैनेज कस्टमर, क्रिएट कस्टमर, बूम, ठीक है। सो ये हमारा कस्टमर का फॉर्म ओपन हो गया। चलो एक कस्टमर क्रिएट करते हैं, आयरन मैन, सो आयरन मैन एट email.com। अब मैं क्रिएट करता हूं कस्टमर, तो आप देखिएगा जरा, इधर इधर ध्यान देना आपने लिस्ट बॉक्स में, क्रिएट कस्टमर, कस्टमर हो गया क्रिएट, लेकिन इसमें तो आया नहीं है। इसमें क्यों नहीं आया, डेटाबेस में जाके देखें कस्टमर क्रिएट भी हुआ है कि नहीं, कस्टमर टेबल में जाएं तो बिल्कुल क्रिएट हुआ है, आयरन मैन @email.com, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको बेसिकली इसके पीछे वही सेम 1 लाइन ऑफ कोड लिखना है। डिज़ाइन में जाता हूँ, अपडेट बटन में जाता हूँ, कौन सा लाइन ऑफ कोड, ये वाला, याद है ना, ये जो हमने लिस्ट बॉक्स को क्वेरी किया था इस लाइन ऑफ कोड से, और ये क्रिएट कस्टमर पे आके उसके पीछे भी हम ऐसे सेव कर देते हैं। बस यही काम करना था। तो अब इसको क्लोज करते हैं, अब नया कस्टमर क्रिएट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको हम फैच कर लेते हैं, अब ये देखा मैन आ गया नया कस्टमर, और यहाँ पे अब स्पाइडर मैन, ठीक है, और उसका ईमेल spider.man@email.com, email.com, ठीक है। अब हमारा ये लिस्ट बॉक्स रिफ्रेश होना चाहिए, और जो ही ये डेटाबेस में रिकॉर्ड क्रिएट होगा वो इधर भी पॉपुलेट होगा। सो लेट्स क्लिक क्रिएट, इधर अटेंशन है, इधर, हाँ इधर, अभी आयरन मैन है ना, उसके बाद देखिएगा क्लिक ओके, और देखिए आप स्पाइडरमैन इधर आ चुका है, ठीक है। सो ये मैं डेमोस्ट्रेट करना चाहता था इस वीडियो में। हमने अपडेट बटन के पीछे हमने रिकॉर्ड सेट क्रिएट किया है ताकि रिकॉर्ड को हम अपडेट कर सकें, और फिर उसके बाद हमने इस बटन को डायनामिकली, इस बटन के पीछे वी कोड लगाया है ताकि इसका कैप्शन चेंज हो, और यूजर जब क्लिक करे तो उसका रिस्पेक्टिव फॉर्म रिकॉर्ड क्रिएशन के लिए ओपन हो जाए। सो ये थी आज की वीडियो, ये मैं डेमोस्ट्रेट करना चाहता हूँ। होपफुली आपको, अगर आपको पसंद है या अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो आप लेजेंड हैं, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।